तो दीदी, मैं হিন্দি में बोल रहा हूँ, मुझे बांग्ला में बोलना नहीं है। बांग्ला तो बोलते পারি কিন্তু বললে অসুবিধা আছে कि हिंदी भाषी सबके लिए सुनना जरूरी है। मिस्टर गवाई के लिए भी जरूरी है, जुडिशियरी के लिए जानना जरूरी है। ये दुर्गा पूजा जो है, बारवारी पूजा होता है। बारवारी पूजा मतलब सार्वजनिक जो चंदा कलेक्शन करके होता था एक टाइम पे। ये औरूप स्वरूप ये वो जितने भी है, ये घर घर में घूमते घूमते चंदा कलेक्ट करते थे, करके पूजा करते थे। अभी इसमें कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब ये लोग सीएसआर की पैसा, इसके चंदा उसके चंदा, इसके पास स्लिप पहुंच रहा है उसके पास स्लिप पहुंच रहा है, इस हिसाब से चंदा कलेक्ट करते हैं। यू डोंट डू एनी पूजा, बट वो आपका हालत वो ज्ञान सिंह सोनपाल की तरह है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बैचलर हूँ, लेकिन आलोचना पैसा लेता है, राजेश गुप्ता पैसा लेता है, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो आपका भी सिचुएशन वैसे ही है, ज्ञान सिंह सोनपाल की तरह। तो आप अगर क्लेम करो कि मैं करप्ट नहीं हूँ, तो फिर वो ज्ञान सिंह सोनपाल भी करप्ट नहीं था, ऐसे ही क्लेम करते थे। बट मेरे हिसाब से ज्ञान सिंह सोनपाल भी एंटी सोशल ही पालते थे। खड़गपुर में जितने भी एंटी सोशल है वो सारे ज्ञान सिंह सोनपाल का ही पाला हुआ था। पाला हुआ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, और देने के मन करता है, लेकिन तो वैसे ही ये लोग भी औरूप स्वरूप ये वो जितने भी आपका पाला हुआ। ठीक है। तो ममता दीदी, इतना भी भोले मत बनिए आप। हाँ, ऐसे दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब न्यू जलपाईगुड़ी में, वो भी मिस गिनना चालू करो तो अनगिनत मिलेगा। गिनना चालू करो तो अनगिनत मिलेगा। इसमें कैंपा की ये आएगा, रिलायंस जियो आएगा, डिजिटल ये वो। तो ये सारे ऊपर से उसके अंदर जितने भी स्टॉल्स है, सारे स्टॉल्स वुमेन एम्पावरमेंट के नहीं। यहाँ पे मैं देख रहा था चित्तरंजन पार्क में दो पूजा, उसमें से एक छोटा काली बड़ी सोसाइटी का, उसमें उतना ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बट पता नहीं, वो मैंने वो ध्यान से नहीं देखा, वो बड़े बैनर नहीं था। और एक वो ये जो काउंसिलर की पूजा है, शिखा रॉय की, हाँ, उसके अंदर वो गेल ने मीन्स मेरे पास गेल, एनटीपीसी वगैरह वगैरह ये सारी कंपनियां, एसबीआई, ये सारे स्पॉन्सर्स है। और उसमें जितने भी सेल हो रहा है, उसमें जितने भी सेल हो रहा है, मीन्स वो खाने की ये वो सारे स्टॉल्स, कोई बड़े स्टोर जो है, वो उन लोगों ने वहाँ पे स्टॉल लगाया था। डेफिनेटली पैसा तो दिया होगा, तो फिर वो सारे कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जिसका बिल काटा नहीं जाता है या जाता है, मुझे पता नहीं। बट मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे बिल नहीं काटा जाता है। तो उसका जीएसटी है, बड़े स्टोर है मतलब। तो अरूप स्वरूप का ये सब जो, मैं खाली अरूप स्वरूप नहीं, मैं जितने भी वो कलकत्ता में, अगर दिल्ली में ये हालत है छोटे पूजे में, नहीं, इन लोगों के बजट आप लोगों के बजट से 1/10 भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो फिर आप लोगों के बजट में, आप लोगों की पूजा में वो कितने बिलिंग होता है, कितना क्या होता है, तो फिर आप खुद को धुले हुए तुलसी के पत्ते क्लेम मत कीजिएगा दीदी, क्योंकि ये जीएसटी आपका गवर्नमेंट का हिस्सा है। और ये सारे कलेक्शन जो सीएसआर की पैसे अगर है, मुझे पता नहीं सीएसआर की है कि नहीं, कोई भी कंपनी औरूप के पास अगर चैरिटी करेगा, तो फिर वो माइलेज चाहिए उनको या और कुछ चाहिए। और आप अगर बोलेंगे कि औरूप धुले हुए तुलसी के पत्ते हैं, तो फिर गंगा जल में, एक गला गंगा जल में डुबकी लगा के फिर बोलिए, 1 घंटा डुबकी लगा के वो वहीं पे खड़ा रह के बोलिए, मैं तब जाके सुन लूंगा आपके पास ठंडे में। हाँ, आप वो ऋषिकेश के पास जाके कर सकते हो, तब जाके मुझे विश्वास हो जाएगा वो। और स्वरूप, स्वरूप आपका गिल्ड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है या क्या है? स्वरूप कोर्ट में ले जा सकते हो, बट सानी घोष राय के ऑफिस से ये बात आता है कि जितने भी खाने की सप्लायर है वो सारे आपके लोग हैं, और आप जैसे चाहते हो वैसे ही होगा। तो फिर इसका मतलब खाने की उसमें से आपका पैसा आता है नहीं आता है, मुझे पता नहीं, मैं क्योंकि, लेकिन आपका ही आदमी करता है। तो क्यों प्रोडक्शन अपने हिसाब से बुक नहीं कर पाएगा? तो ममता दीदी, कोई क्लीन नहीं है, कोई धुले हुए तुलसी के पत्ते नहीं है। और जब ये सारे क्लब
बोल रहे हैं ना सार्वजनिक था, वो घर घर में चंदा उठा के पूजा करना वो अलग बात है। और कॉरपोरेट के पास से वो चंदा उठा के, दादा भाई क्लब की लास्ट ईयर का बजट मैंने देखा था पूजा, इट माइट बी रीचिंग टू अ करोड़ और समथिंग लाइक दैट। तो न्यू जलपाईगुड़ी जैसी जगह पे वो इतना पैसा किधर से आता है? ऊपर से आपका क्या जाता है, वो 1 लाख या ऐसा कुछ कुछ है। सो दीदी हर एक चीज का एक लिमिट है। देवाशीष भट्टाचार्य को गाली गलौज आपके पार्टी मेंबर को करने के लिए मत बोलिए, अंदर में आके गाली गलौज कर रहा है कि जो हम लोग डिसाइड करेंगे वही होगा। तू कौन होता है? अनुब्रतों का 100 डंपर है या नहीं रहा? तो मैं बोल रहा हूँ कि अनुब्रतों का 100 डंपर है, वो लोग बोल रहे हैं। बोलपुर वाले बोल चुका है अनुब्रतों का 100 डंपर तुम लोग में है। मैं थोड़ा ही ना बोल रहा हूँ, बोलपुर वाले बोल चुके हैं दीदी, मैं नहीं बोला। यूट्यूब में जाएगा ये बात, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मुझे आपके अनुब्रत से भी कोई लड़ाई नहीं है, आपसे भी कोई लड़ाई नहीं है। मेरा सीधा बोलना यही है कि देवराज को अनलॉफुली जुडिशियरी ने टॉर्चर करने के लिए वहां पे ब्लॉक किया, जुवेनाइल होम पे जहां पे क्रिमिनल है। एंड यू नो एवरीथिंग वेरी वेल। एंड लोग बोल रहे हैं ये आपका ही किया कराया होता है सब कुछ। तो आप जानो, मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ और मुझे जो कुछ भी प्रोसेस में लाना है। और आप एक सीजीएसटी प्रोफेशनल के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं आपके पार्टी मेंबर्स। चंद्रिमा वो किसके साथ पीछे फोटो आएगा, किसके साथ फोटो नहीं आएगा, क्या होगा कि नहीं, उसके लिए देवाशीष भट्टाचार्य जिम्मेदार नहीं है। आपके पीछे तो फोटो नहीं आता है उन लोगों का, कोई रेपिस्ट का। इसका मतलब इन सब का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहाँ, मैं तो नंदन में औरूप के साथ मेरा मुलाकात हुआ था, मैंने तो गाली गलौज नहीं की, कुछ नहीं किया। कैसे है, हाथ मिलाया निकल गए, दैट्स इट। बट आपके पार्टी मेंबर अगर उठ के मारेंगे, ये करेंगे, जो डिसाइड करेंगे वो होगा, ये सब कुछ बोलेंगे, तो फिर तो मुझे, मैं किसी को आज तक किसी के पास हाथ नहीं जोड़ा। ज्ञान सिंह सोहनपाल मेरा घर का आदमी है, लेकिन ज्ञान सिंह सोहनपाल के पास भी मैं हाथ नहीं जोड़ा कभी। मैं उनके पास से टिकट, एमएलए कोटा की टिकट लेने के लिए जाता था, लेकिन आज तक मैंने ज्ञान सिंह सोहनपाल को या उसके चमचे जितने भी थे, उसमें से एक का नाम मैं बोल ही देता हूँ, आलोचना, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे हैं, तो मुझे उस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है दीदी। खड़गपुर में मुझे भांगचूर भी नहीं चाहिए। आपका निर्मल घोष वगैरह जो कुछ भी है मेरे से बहुत छोटे हैं। खड़गपुर शहर में ये लोग बहुत छोटे हैं। निर्मल घोष पैसा लेके नौकरी देता था, ये निर्मल घोष की कैरेक्टर है। उसके पिताजी जो है वो एक बड़े जमींदार है। तो आप चाहते हैं कि ये सारे बातें आए, बंद कीजिए तमाशा। अभी क्या, अभी आप फोन कीजिए, वो आपका CWC जितने भी है, साना अख्तर वगैरह, ये सब कोई रेस्पॉन्सिबल है ये सब चीज़ों के लिए। आपका मुस्लिम कम्युनिटी, आपका मारवाड़ी कम्युनिटी, मैं भी बंद कर रहा हूँ। आपका संजीव गोयन का 462 करोड़ या 432 करोड़ दिया था, आनंद बाजार ने छापा था, तो वो भी फेरा एक उल्लंघन कर चुके हैं। मेरे अगेंस्ट पे कोर्ट पे जाने के लिए बोल दीजिए। मेरे हिसाब से ईडी को चेक करना चाहिए। ये मैं दावा मिस ये मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ईडी अब तक क्यों नहीं पूछे उनको पकड़ के। देवराज को अगर अरेस्ट करने के लिए गए हैं, तो फिर क्या 2022 में बाप के साथ बेटा है वो मिसिंग है? इज दिस लॉ दैट इज यू आर मेंटेनिंग?